प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली में गुरु और आपके भाग्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति वो किसी भी भाव में क्यों ना हो, वो किन क्षेत्रों में आपके भाग्य को बढ़ा रही है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको आपके भाग्य के द्वारा मिलेंगी। ऐसी कौन सी स्थिति है जिससे आपको इस गुरु के कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये गुरु का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, सुख, भाग्य और पारिवारिक या आपके वैवाहिक जीवन के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, इन सभी की मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। वीडियो बहुत ही रोचक होंगी। आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए, अपनी जन्म कुंडली अपने सामने रखिए और आज मैं जो बातें आपको बता रहा हूं उसे मिलाते जाइए। आप ये तो जानते हैं कि मैं आपको ये जो श्रृंखला दे रहा हूं जिसके अंदर गुरु से विभिन्न भावों के अंदर जो स्थिति है, गुरु जिन चीजों का कारक होता है, उन भावों की स्थिति किस प्रकार की है, गुरु से आपको कैसे देखना है और वो आपके जीवन में आपको कैसा प्रभाव देंगे, इसकी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। शुक्र से जुड़ी जानकारी दी थी, उसको आपने नहीं देखा हो तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेंगी। आप जब वीडियो पूरी हो जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक पे क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। और आज मैं आपको इससे पहले गुरु की वीडियो भी एक दे चुका हूं, उसकी लिंक भी आपको मिलेंगी, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसे भी देख सकते हैं, उसे भी बाद में आप देख लीजिएगा। लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं आपके भाग्य से जुड़ी हुई है। अब कुछ लोगों के मन में ये भी आ सकता है कि भाग्य तो ठीक है, अगर साथ नहीं दिया तो व्यक्ति अपने कर्म से सब कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन ये बातें भी आप ये समझ करके चले कि केवल बोलने में अच्छी लगती है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके जीवन में तो भाग्य का कोई साथ नहीं है, सिर्फ आपको मेहनत करना है, तो आप स्वयं बोलेंगे कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता हूँ। फिर स्वयं बोलेंगे आप। मैं कई लोगों से बातचीत कर चुका हूँ। ऐसे लिखने में अच्छा लगेगा आपको कि हाँ, मैं कर्म से सब कुछ संभव है, सब कुछ कर सकता हूँ, किंतु वास्तविकता समझिए, जब वो संघर्ष बढ़ता है ना, तो फिर व्यक्ति केवल ये बोलता है कि मुझे अपने जीवन में भाग्य का भी साथ नहीं मिला। फिर उसे अपना भाग्य याद आता है कि मुझे भाग्य का साथ मिलना चाहिए, जो कम से कम, ऐसा जरूरी नहीं कि भाग्य का साथ आपको केवल धन से मजबूत बना सकता है। भाग्य अगर आप देखेंगे तो किस चीज के भाग्य की आप बात कर रहे हैं। आपके पास अच्छी मात्रा में गुरु ने आपको धन दौलत दी, सब सुख दिए, लेकिन क्या हो अगर आपका पारिवारिक जीवन ही अच्छा नहीं हो, क्या इसे आप सुख कहेंगे? तो ये भी आपके गुरु अगर कुछ कमजोर होंगे तो यही आपको दर्शाएंगे। अब पारिवारिक सुख की बात तो आज नहीं करूंगा, आज मैं मेनली आपको थोड़ा जानकारी आ जाएंगी उससे जुड़ी। लेकिन आप देखिए गुरु कहां पर बैठे हैं। पहले से लेकर 12वें भाव में कहीं ना कहीं गुरु बैठे होंगे। गुरु जहां बैठे हैं वहां से नवम भाव भी आपके भाग्य को दर्शाता है। आप जानते हैं कि जन्म कुंडली का जो नवम भाव होता है वो तो आपके भाग्य को पूरी तरह बताने का काम करता है, किंतु गुरु आपकी कुंडली में जहां बैठा है उस गुरु को देखिए। गुरु अगर जिस राशि में बैठा है वो भी आपका भाग्योदय करवाता है, और गुरु से नवा भाव जो है वो भी आपका भाग्योदय करवाता है। किस प्रकार, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए, सबसे पहले ये तो आप जानते हैं कि जन्म कुंडली का जो नवम भाव होता है ये हमारे भाग्य का भाव होता है। ये हमें भाग्य का एक दृष्टिगोचर देता है कि भाग्य व्यक्ति का कैसा रहेगा। उसका स्वामी बलवान हो तो भाग्य अच्छा कहते हैं, उसका स्वामी नीच राशि में त्रिक भावों में कमजोर होता हो तो कमजोर कहेंगे। किंतु अगर गुरु से आपकी स्थिति बलवान हो जाती है तो इस व्यक्ति को आप भाग्यहीन नहीं कह सकते। आपने देखा नवम भाव की स्थिति बहुत खराब, नवमेश बहुत खराब, लेकिन आपने देखा कि गुरु से जो नवम भाव था वो बहुत बलवान हो गया। या फिर एक और सूत्र आपको बता रहा हूं, इसे ध्यान में रखिए कि आपका जो भाग्य भाव का स्वामी है ये कुंडली में जहां भी बैठा है उससे 9 घर आगे अगर गुरु बैठा है तो आप ऐसे व्यक्ति को अवश्य बोल सकते हैं कि हाँ, ये भाग्यशाली है। और ऐसा व्यक्ति अपने दम पर जीवन में अच्छा धन, अच्छा सुख सुविधा, अच्छा मान सम्मान अवश्य से अर्जित करेगा, आप ये अवश्य बोल सकते हैं। और गलत कार्यों से नहीं, अच्छे काम से अर्जित करेगा ये भी बोल सकते हैं। धर्म परायण ऐसा व्यक्ति होगा, स्वार्थ नहीं होगा ऐसे व्यक्ति में, आप ये भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और बात आप देखिए कि गुरु से नवम भाव की स्थिति क्या है। गुरु से नवम भाव बलवान है तो ये भी आपको भाग्य का अच्छा साथ देने का काम करेगा। एक और बात है कि गुरु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि से भी आपका भाग्योदय होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह एक विशेष समय होता है जिसपे वो भाग्योदय करवाते हैं। जैसे सूर्य का 21 वर्ष,
फिर इसी प्रकार अन्य सभी ग्रहों का आप जानते हैं, उस पर मैं रिपीट नहीं करूंगा। आप ये समझिए कि गुरु जिसकी राशि में बैठा है, जैसे एक उदाहरण मान लेता हूं कि गुरु मेष राशि में बैठा है, या अभी वर्तमान में जैसे मेष में चल रहा है, तो जिनकी कुंडली में मेष राशि में अभी का जन्म हो रहा है, इनका भाग्य का स्वामी कोई भी क्यों ना बने, आप ये पक्का समझ करके चले कि मेष में गुरु है तो मेष किसकी राशि है? मंगल की। और मंगल कब भाग्योदय करवाता है? मंगल 28 वर्ष की आयु में भाग्योदय करवाता है। यानी जिनकी भी कुंडली में मेष राशि में, अगर मेष राशि में और वृश्चिक राशि में गुरु बैठा हुआ है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मंगल की राशि में गुरु के होने के कारण ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जीवन में अवश्य से होगा। 28 वर्ष की आयु में अवश्य से उसे भाग्य का मजबूत साथ मिलेगा। फिर भले ही वो मंगल कारक हो या मारक हो, कैसी स्थिति का हो, कोई मतलब नहीं उससे। आप ये बात नोट कीजिए, आपको कुंडली में मिलाइए, आपको सटीक प्राप्त होंगी। इसके अलावा आप अगर गुरु अपनी ही राशि में है तो वो अपने अनुसार जल्दी ही भाग्योदय करवा देगा, 16 वर्ष में, फिर 32 वर्ष की आयु में भाग्योदय करवाएगा। इस प्रकार आप मिला लीजिएगा। अब इसके बाद आप एक और बात देखिए कि गुरु, अब आपने देखा कि आपके पहले लग्न से बात करता हूं मैं, फिर एक एक भाव पर आता हूं। आप अपने लग्न से देखिए गुरु किस भाव में, मतलब लग्न कुंडली में गुरु किस भाव में है वो देखिए। जिसे आपने लग्न से गिना, अगर गुरु लग्न में ही है तो क्या हुआ कि पहले भाव में ही हो गया, मतलब उसी भाव में आ गया, तो इसके कारण आपको जीवन में ही अच्छा प्रभाव देने का काम करेगा, भाग्य का साथ दिलाने का काम करेगा, ये बात पक्की है। इसके अलावा अगर आपने देखा कि आपका गुरु दूसरे भाव में है, तो दूसरा भाव आपके धन का है, तो ये आपको जीवन में धन दिलाने का काम करेगा, आपको कुटुंब का सुख दिलाने का काम करेगा, लेकिन तब तक जब तक ये पीड़ित ना हो। किसी भी भाव की बात कर रहा हूं, गुरु जब तक पीड़ित नहीं होंगे तब तक उससे जुड़ा खराब प्रभाव नहीं देंगे, उसके सुख को ही देंगे। गुरु से मतलब गुरु जिस भी भाव में है उस भाव को देखिए। कोई भी भाव गुरु से नवा पड़ता हो, जैसे मान लीजिए कि गुरु आपके जन्म कुंडली के आपके लाभ भाव में बैठे 11वें भाव में, आपने क्या देखा कि आपकी कुंडली में 11वें भाव में गुरु है, उससे आपने देखा कि जो सप्तम भाव है, गुरु से सप्तम भाव जो है वो नवा पड़ता है। आप जब गिनती करेंगे तो गुरु 11वें भाव में, उससे गिनती करते हुए बढ़िए तो आप देखेंगे कुंडली का जो सप्तम भाव है गुरु से नवा पड़ेगा। यानी ये समझिए गुरु की नवी दृष्टि जिस भाव पर होती है उस भाव के अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं, वो भाव से जुड़े जो सुख होते हैं वो आपको प्राप्त होते हैं। अगर किसी की कुंडली के अंदर नवम भाव में गुरु होता है तो ये आपके पंचम से बलवान, मतलब पंचम के प्रभाव को अच्छा करता है। जरूर आपके मन में संतान को लेकर के चिंता चलती होंगी, लेकिन ये बात भी है कि आपकी संतान को तरक्की देना, संतान को सुख देना, ये काम ये गुरु अवश्य से करेगा, पंचम भाव को नवम दृष्टि से देखने के कारण और पंचम भाव गुरु से नवा होने के कारण। आप अपने ज्ञान से, शिक्षा से, बुद्धिमत्ता से जीवन में सफलता अर्जित करेंगे, ये गुरु इस बात को भी दर्शाता है। यानी गुरु से जो नवा भाव होगा उसका सुख आपको अच्छा मिलेगा। आपने ये तो देख लिया कि गुरु अष्टम भाव में है, कमजोर हो रहे हैं, लेकिन यही गुरु आपको जीवन में भूमि, भवन, वाहन का सुख अवश्य से देने का काम करेगा, ये भी आप देख पाएंगे। तो ये तो आप समझ गए कि गुरु से नवम भाव बलवान हो जाता है, उससे गुरु शुभ करने का काम करता है। इसमें एक बात ये भी है कि गुरु की दृष्टि पड़ती है, दृष्टि नहीं भी होती तो भी वो अच्छा होता। लेकिन गुरु ये समझिए कि शुभ ग्रह जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सदैव शुभ ही करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि गुरु से कुछ ऐसे भाव जिसमें आपको नकारात्मक प्रभाव इस गुरु के कारण मिलते हैं, और अगर उस भाव का स्वामी और कमजोर हो जाए तो फिर कहना नहीं, आपको 100% ये प्रभाव अवश्य से मिलेगा। जैसे आप देखिए कि गुरु से जो छठा भाव है उससे जुड़े जो भाग्य का सुख आपको मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि गुरु आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में है, ये आपको जीवन में सुख सुविधा सब देने का काम करेगा, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति से पूछिए क्या उससे अपने जीवन में भाग्य का साथ मिला? वो भले उच्च का ही गुरु क्यों ना बैठा हो, वो बोलेगा इतना साथ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, जितना सोचा गया है इस गुरु के लिए वो नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि गुरु से छठा भाव उसका भाग्य भाव हो गया। अब यही बात लग्न के गुरु पर लागू कीजिए एक बारी। लग्न का गुरु, क्यों मैंने आपको कहा था कि ये स्वास्थ्य को खराब करता है? क्योंकि इससे छठा, आठवां और 12वां भाव कौन सा हुआ? कुंडली के त्रिक भाव हुए। छठा भाव रोग का, तो गुरु से छठा भाव यहां पर व्यक्ति को रोग से परेशानी देने का काम करेगा। अष्टम भाव जीवन में संघर्ष देने का काम करेगा। 12वां भाव व्यक्ति को परोपकारी बनाएगा, दूसरों पर खर्च करने वाला, परोपकार और स्वार्थ से रहित बनाएगा। ये बात आप देख पाएंगे। तो ये गुरु को अच्छा कहो या स्वास्थ्य के लिए खराब कहो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसमें छठा भाव, आठवां भाव जितना खराब होगा ये गुरु उतना संघर्ष देने का काम करेगा, क्योंकि ये छठे, आठवें और 12वें भाव से त्रिक भावों में आ रहा है। इसके अलावा किसी भी भाव में आप ले लीजिए,
आपने देखा गुरु चतुर्थ भाव में है, ऐसे व्यक्ति को धन संबंधी जीवन में कभी न कभी परेशानी अवश्य से आएंगी, बड़ी मात्रा में आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि गुरु जो है वो आपकी कुंडली के अंदर जो बैठा है, ये भाग्य को तो कमजोर कर ही रहा था, ये आपके लाभ भाव से मतलब छठे आठवें के संबंध में बैठा है। लाभ भाव गुरु से 8वां पड़ता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुरु का जो भाग्य का प्रभाव है वो उस भाव में नहीं जा पाएगा, और उस भाव में नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये सीधा है कि आपके लाभ को कम करने का काम करेगा, भले चतुर्थ के गुरु को कितना ही अच्छा क्यों ना कहा जाता हो। इसी प्रकार सप्तम के गुरु, क्यों मैंने कहा था आपको कि सप्तम का गुरु पारिवारिक सुख में कमी लाता है? प्रमुख कारण आपका जो कुंडली का दूसरा भाव है, ये आपके धन संचय को और कुटुंब को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन संचय होने में परेशानी हो, ऐसे व्यक्ति को कुटुंब का साथ ना मिले सप्तम में गुरु होने के कारण, आप ये आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि ये गुरु प्रभाव देगा। अब ये गुरु के अनुसार तो बोल दिया, लेकिन उस भाव के स्वामी की स्थिति भी एक बार देख लीजिए। अगर वो भी कमजोर हो जाती है या किसी प्रकार से पापक ग्रहों के प्रभाव में आ जाती है, तो निश्चित आप समझ करके चले कि ऐसा ही प्रभाव मिलेगा। फिर उसमें वो किंतु परंतु वाली बात नहीं होगी, वैसा ही परिणाम उसे प्राप्त होगा। आप किसी भाव में ले लीजिए, कुंडली के दशम में गुरु है, संतान संबंधी चिंता, संतान को कष्ट परेशानी, संतान को लेकर के आपके मन में विशेष परेशानी आप अपने जीवन में महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में जो गुरु है वो आपके संतान भाव से छठे में बैठा है, तो संतान भाव को वो भाग्य का साथ नहीं लेने देगा, संतान के जीवन में संघर्ष भी हो सकता है। तो ये बात आएगी आपके गुरु का जो भाव है, गुरु से छठे आठवें 12वां भाव, ये भाव कमजोर होंगे और उस भाव का स्वामी कमजोर हो गया तो आपको उस भाव का प्रभाव अच्छा बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। लेकिन गुरु से जो नवा भाव है या जो केंद्र में आने वाले, त्रिकोण में आने वाले भाव है, वो बलवान होंगे और गुरु उसको शुभ करने का काम करेगा, गुरु से बलवान करने का काम करेगा। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से भाव है जो इस गुरु के कारण कमजोर हो रहे हैं, और ऐसे कौन से भाव है जिनको गुरु मजबूती से बलवान कर रहा है, और किसकी राशि में गुरु है, ये देखिए आप जान जाएंगे आपका भाग्य किस समय उदय होने वाला है। तो ये आज गुरु से जुड़ी दूसरी वीडियो थी, आपको निश्चित ये आपके काम आने वाली होंगी, आपको आनंद आया होगा आज के सूत्रों को जान करके। आगे भी मैं आपको इसी से जुड़ी कुछ जानकारी और देने वाला हूं, जिसमें पारिवारिक सुख गुरु प्रदान करते हैं, इसकी स्थिति से जुड़ा आपको प्रभाव बताऊंगा मैं। तो उसे जानने के लिए, उसे देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। ऐसी ही रोचक वीडियो अन्य ग्रहों से जुड़ी भी आपको मिलने वाली है, तो उन्हें देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।